प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पता ही होगा कि 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को हमारे साहब श्री का द्वितीय पुण्यतिथि था, जिसे हम सभी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। आदरणीय अर्चित भैया, जो साहब श्री के ज्येष्ठ पुत्र होने के साथ साथ साहब श्री के आप्त सचिव भी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही से विभिन्न ग्रुपों में एक सूचना निकाले थे कि जो जहां है वहीं साहब श्री के इस पुण्यतिथि को मनाएंगे संकल्प दिवस के रूप में। गरीबों को भोजन कराएंगे, वृक्ष लगाएंगे, पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी कलम देंगे, जिसके पास नहीं उपलब्ध है उन सबको, यानी कि लोगों को सहयोग करेंगे। और बहुत सारे भाई बहन ने, लाखों भाई बहन ने इस बात का पालन किया कि वो वृक्ष लगाएं, कहीं अनाथालय में जाकर के बच्चे लोगों को कुछ दिए, वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्ध लोगों का सेवा किए, भोजन करवाएं, कोई खाना घर से बना करके स्टेशन पर ले जाके गरीबों के बीच बांटे, कोई गमछा बांटे, कोई साड़ी बांटे। मतलब कहने का मतलब है कि गरीबों की सेवा करने की जो प्रेरणा मुख्यालय उपवन से आई थी, तो वो सभी ने किया। लेकिन इसके बाद भी उपवन से प्यार करने वाले हमारे हजारों के हजार भाई बहन वहां पहुंचे। मैं भी 4 तारीख को गया था। प्रथम पुण्यतिथि में मैं नहीं जा पाया था, मैं इस बार द्वितीय पुण्यतिथि में गया था। और वहां जाने के बाद लगभग मैं 11 बजे पहुंचा हुआ, 11 बजे, क्योंकि ट्रेन मेरी कुछ लेट थी, तो मैं 11 बजे पहुंचा। उपवन में गया तो उपवन पहुंचने से पहले मेन रोड से वो जो एक रास्ता निकलती है, वो जो 3 कोनमा जो फील्ड है वहां से, तो वहां से मैं देख रहा हूँ कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। लगभग 11 पौने 11 बजे बहुत भीड़ है। अब मैं इतनी भीड़ को देखते हुए हमको लगा इतने लोग आ गए हैं, लेकिन जो जो आगे बढ़ रहा था ना, भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जब मैं नजदीक पहुंचा तो देखा कि एक बैरिकेडिंग लगा हुआ है, मतलब घेरा गया है कि भीड़ आगे नहीं जाए, जो वहां अव्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाए। कि क्योंकि एक तो भीड़ को लोग रोक नहीं सकते हैं, जहां तहां चले जाते हैं। और भीड़ के बाद भी ये इमोशनल, भावनात्मक भीड़, और भावनात्मक भीड़, भावनाएं बढ़ के तो लोग एकदम बेचैन थे। बहुत से लोगों की आंखों से आंसू आ रहा था कि वो साहब श्री से बहुत प्यार करते थे, और सभी प्यार करते हैं, तो कोई बात मन में ही छुपा कर रखते हैं, कोई आंसू बहा देते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा कि रो भी रहे थे साहब श्री के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर, क्योंकि उन्हें साहब श्री की याद आ रही थी। और याद क्यों ना आवे, जिन्होंने हम सभी के जीवन को बदला। बहुत सारे के लोगों की आध्यात्मिक चेतना तो आई ही आई, साथ में घर परिवार का माहौल भी सही हुआ। घर परिवार में जो सकारात्मक वातावरण नहीं था अपनों के बीच में, वो सभी स्थिति सामान्य हो गया शिव को गुरु मानकर गुरु कार्य करने से, जिस कारण से लोगों का एक प्रेम, एक सम्मान, एक निष्ठा अपने साहब श्री के प्रति था। तो जो शहर में नहीं रहने के कारण द्वितीय पुण्यतिथि में लोगों को याद आ रही थी। और इस तरह हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए। बैरिकेडिंग था, लेकिन मैं चूंकि आता जाता हूं इसलिए वहां के लोग पहचानते हैं, मुझको अंदर जाने दिया गया। जब मैं अंदर गया तो मैं देखा कि दाहिने तरफ एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, उसके बगल में एक मंच बना हुआ है, और मंच पर भजन हो रहा था। और बाएं तरफ आपको मैं समय समय पर फोटो में दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि बाएं तरफ उपवन का गेट है, जिस गेट पे लाइन लगा हुआ था, यानी लाइन लगा हुआ। देखिए भीड़ कितनी है, मैं कितना भीड़ कहूँ, 10,000 कहूँ, 15,000 कहूँ, 20,000 कहूँ, 25,000 कहूँ, कितना कहूँ, मैं तो गिना नहीं था, लेकिन 15-20,000 से कम भीड़ नहीं थी, निश्चित रूप से उससे कम भीड़ नहीं थी। ये मेरा अंदाजा है, हो सकता था कम ज्यादा हो सकता है। तो वो उपवन के गेट पे लाइन लगा हुआ था, और जगह जगह बड़ा बड़ा डिस्प्ले, लगभग 10x10 का जो डिस्प्ले है ना, 4-5 जगह लगा हुआ था। जो प्रसारण हो रहा था मंच से भजन का, वो सारे डिस्प्ले पर दिखा जा रहा था। कभी जहां पर लोग पुष्पांजलि कर रहे थे साहब श्री के तैलीय चित्र पे, वो भी दिखाया जा रहा था। कभी भीड़ को दिखाया जाता है, यानी कैमरामैन अपनी इच्छा अनुसार सभी दृश्य को वो कैमरा के माध्यम से डिस्प्ले पे दिखा रहे थे। उसके बाद लाइन लगा करके लोग अंदर जाते थे। अंदर गए तो पहले तो साहब श्री का जो बेडरूम था, जहाँ पर गेट पर एक सोफा लगा हुआ, जो साहब श्री की फोटो है, और साहब श्री और दीदी माँ की प्रयोग की हुई वस्तुएं, वहां पर एक शीशा का शोरूम बना करके लगा हुआ है। इसे भी शायद आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे।
वो उस रास्ते से गुजार करके ले जा रहे थे, उस रास्ते से। लेकिन हुआ कि वो रास्ता पतला था और भीड़ बहुत अधिक थी। ऐसा अधिक किया जाता तो बहुत लेट हो जाती। उसके बाद क्या किया गया कि 1-2 घंटे के बाद उस रास्ते को 2-3 घंटे के बाद उस रास्ते को रोक दिया गया और सीधा बरामदा पर, जहाँ के हम सभी जाते हैं और चर्चा होती है, बरखा दीदी बैठती है, उससे पहले साहब श्री बैठते थे और सैकड़ों गुरु भाई बहनों के बीच शिव की बातें होती थी। तो उपवन में अंदर गए और सीधा निकाल करके उस तरफ से, जिस तरफ जनरेटर वगैरह है और सेकंड गेट है, उधर से निकाल दिया जाता था लोगों को। भीड़ तो बहुत अधिक थी और सभी लोग प्रणाम करते थे साहब श्री के तस्वीर पे। और लोगों से जब बात किए तो लोगों ने कहा कि साहब श्री यही हैं और हम सभी साहब श्री को मन की आंखों से देख रहे हैं। और सभी का संतुष्टि का भाव था कि साहब श्री के पास उपवन में आए हैं। पुष्पांजलि करते हुए सभी उस रास्ते से निकल रहे थे और निकलते हुए गेट पे एक पैकेट दिया जा रहा था जिसमें बुनिया था, एक गोल टाइप का एक मिठाई था जिसको हम लोग अपने यहाँ वो बालशाही कहते हैं। तो वो बालशाही था उसमें, और लगभग हमको लगता है कि 250 ग्राम से कम तो नहीं ही होगा, बुनिया ज़्यादा ही होगा। एक बड़ा सा पैकेट था, इतना बड़ा पैकेट था। तो उस पैकेट में बुनिया था और सभी लोगों को दिया, जितने लोग निकल रहे थे सभी लोगों को दिया जा रहा था और लेकर के सब कोई जा रहे थे। और उनको यही कहा जाता था कि अब आप लोग दर्शन कर लिए हैं, पुष्पांजलि कर लिए हैं, तो अब आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, क्योंकि भीड़ अधिक थी। और घोषणा, जो ध्वनि प्रसारण यंत्र थी उस पर घोषणा हो रही थी कि दर्शन करने के बाद सभी अपने अपने घरों को जाए। बहुत सारे लोगों ने बात भी माना और दोपहर के बाद से धीरे धीरे 3-4 बजे के बाद से धीरे धीरे खाली होने लगा। और जिनका श्रद्धांजलि समारोह हो गया, मतलब पुष्पांजलि कर लिए, वो धीरे धीरे जाने लगे। उसके बाद दोपहर में ही जहाँ पर मंच बना हुआ था वहाँ पर साहब श्री का बहुत बड़ा एक तस्वीर लगा हुआ था, उस पे फूल माला लगा हुआ था, सजा हुआ था, बड़ा सा माला साहब श्री के चित्र के ऊपर लगाया गया था। उसके बाद वहाँ आए आदरणीय अर्चित भैया, मोनू भैया, बरखा दीदी, निहारिका दीदी, लवली दीदी, डॉक्टर अमित, मंडल सर, सभी लोग वहाँ पर आए। परिवार के और भी सदस्य लोग थे, सभी लोग वहाँ आए और बैठे। अर्चित भैया, बरखा दीदी ने तेल चित्र पर माल्यार्पण किए और सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर अपना अपना विचार दिए। हम जो साहब श्री का जो ये द्वितीय पुण्यतिथि था, जिसे हम सभी संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसमें सभी लोग अपना अपना साहब श्री के प्रति अपनी उसको क्या कहते हैं, संवेदना प्रकट किए और साहब श्री के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम वो सभी लोग उपस्थित भाई बहनों से आग्रह किए। और ये जितनी भी बातें हैं ना, जितनी भी ये विचार वहाँ पे दिया गया, वो सभी हमारे इसी YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में भी मिलेगा आपको कुछ, और कुछ इसके बाद भी, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसके बाद में भी आपको मिलेगा। आपको एहसास हो जाएगा कि मैं उपवन में ही था। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें उपवन की पूरी व्यवस्था का मैं वीडियो दिया हूँ, उसे भी आप जरूर देखिएगा और अन्य भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और अपना विचार प्रकट किए। मंच से भजन हो रहा था, भजन भी बहुत ही अच्छा भजन। शिव परिवार में ही भजन गाने वाले की कमी थोड़ी है, बहुत सारे भजन गाते हैं। संतोष जी का इतना अच्छा भजन था, हमारे परमेश्वर है जो सहरसा के हैं, वो इतना अच्छा भजन गाए। लखीसराय की श्वेता दीदी, ये सभी भजन आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो इस भजन के कार्यक्रम को चलते रहने दिया गया और संध्या में ये सबको विराम दिया गया और जितने लोग थे सबको आग्रह किया गया कि आप सभी इधर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। और भीड़ के बीच में मैं बताता हूँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि भीड़ इतनी अधिक थी लगभग 12-1 बजे के करीब में, कि अर्चित भैया, मोनू भैया, लवली दीदी, साहब श्री के सुपुत्री, तीनों आदमी एकदम उपवन से लेकर के उधर भीड़ जहाँ तक थी लास्ट में, वो 3 कोनवा फील्ड है, वहां तक लोग दौड़ भाग कर रहे थे। लोगों को शांत रहने के लिए आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे लाइन में आइए, दर्शन कीजिए, साहब श्री को दर्शन कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए, लेकिन शांत रहिए। और निश्चित रूप से सभी भाई बहन बिल्कुल शांति का परिचय दिए। साहब श्री कहते हैं ना कि शिव शिष्य और शिष्याएं साधु होते हैं
और साधु किसी शहर से हजारों की संख्या में गुजर जाए ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल यही स्थिति थी। जितने भी भाई बहन आए थे बिल्कुल साधुता की परिचय देते हुए वहाँ उपस्थित रहे, लाइन लगा करके दर्शन किए, पुष्पांजलि किए और शांति से रहते हुए संध्या में अपने अपने घरों को चले गए प्रसाद लेते हुए। और निश्चित रूप से हमारे अर्चित भैया, मोनू भैया और लवली दीदी के विषय में ये कहना पड़ेगा कि ये लोग भी साधु हैं। वो बिल्कुल भीड़ के बीच में जाकर के दौड़ते हुए जाते थे, आते थे, चलते चलते तो उन लोगों के पैर में निश्चित से छाला पड़ गया होगा, क्योंकि इतनी धूप में कभी चप्पल पैर में होता था, कभी चप्पल भी पैर में नहीं होता था, और इसी तरह से दौड़ जाते थे भीड़ में। जहाँ भीड़ अधिक देखते थे लोग आग्रह करते थे कि भीड़ ज़्यादा नहीं लगाइए, थोड़ा बट के रहिए और लाइन लगाकर साहब श्री का दर्शन कीजिए। तो ये था उपवन की पूरी बातें, व्यवस्था। बहुत ही मतलब अच्छे माहौल में द्वितीय पुण्यतिथि यानी संकल्प दिवस को मनाया गया। और आगरा जो मुख्यालय का होता है ना, उसे हम सभी को मानना चाहिए, और माने तब तो इतनी कम लोग गए, नहीं तो प्रथम तिथि में इससे दुगुना लोग थे। कैसे उस समय संभाले होंगे ये लोग, यही लोग जाने। साहब श्री का ताकत इन लोगों के पास निश्चित रूप से है। साहब श्री अपनी ऊर्जा निश्चित रूप से देते हैं। दीदी बोली ना कि शिव अपनी ऊर्जा का संचरण शिष्यों में करते हैं। चर्चा हो रहा था संध्या में, जब हम लोग बैठे थे यहाँ पर, दीदी बरखा बैठी हुई थी, मंडल सर थे, तो उस समय में दीदी बता रही थी कि शिव अपनी ऊर्जा का संचरण अपने शिष्यों में करते हैं। और ये देखने को मिला हमारे अर्चित भैया, मोनू भैया, लवली दीदी के अंदर इतनी ऊर्जा थी उस समय में। आप देखते तो कहते पूरा मैनेज, पूरा कंट्रोल किए हुए थे ये लोग, लोगों को किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो। गर्मी इतनी थी और बादल भी साथ दे रहा था, प्रकृति भी साथ दे रही थी, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। और पानी लगभग 5 या 6 जगह पानी का दो वो टंकी वाला नहीं होता, ऊपर में बहुत बड़ा बोतल होता है पानी का, उसको डाल दिया जाता है 50 लीटर वाला, 50 लीटर होता है ना, 50 या 20 लीटर होता है, जो वो डाल दिया गया। और नीचे टंकी लगा हुआ था और उसको नल लगा हुआ था, उसमें लोग पानी पीते थे। तो हर एक जगह 2-2 का इस तरह से 5 या 6 जगह पानी रखा हुआ था। सभी लोग पानी पी रहे थे। और उसके बाद भी हमारी जितनी कार्यकर्ता, बहुत सारी कार्यकर्ता गुरु बहनें बोतल में, जग में पानी भर के और गिलास लेकर के जितने लाइन में खड़े थे लोग, उसके पास पानी पहुंचा रही थी पीने के लिए। कितनी अच्छा साधुता का परिचय यहाँ पर दिया गया। ये लोग आप यदि होते तो देखते, और होते क्यों देखते, आपके पास वीडियो है, वीडियो में देखिए। और ये सारे वीडियो आपको उपलब्ध है हमारे YouTube चैनल शिवकार संस्कृति में, यानी इसी चैनल पे जहां आप देखें। इससे पहले वाला वीडियो देखिए, इसके आगे वाला वीडियो देखिए, और लोगों को शेयर कीजिए जो अधिक से अधिक लोग इसको देख सके। तो ये था मेरा आंखों देखा हाल वहाँ का उपवन का। तो मैं यही कहूँगा, एक बार उपवन जरूर जाइए। वहाँ जाएंगे ना तब बहुत ही शांति और सुकून का एहसास होगा। आपको लगेगा कि साहब श्री यहीं पे हैं। ऐसे तो साहब श्री कहे थे कि मैं जब शरीर में हूँ तो बंधन में हूँ, एक ही जगह रह सकता, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा, जब साहब श्री का कहना था कि जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं सभी जगह रहूँगा। और ऐसा महसूस होता है। लोग कहते हैं, लोग का विचार आता है, लोगों का बातें आती है कि साहब श्री सभी जगह है, साहब श्री का एहसास हमको हो रहा है। तो साहब श्री सूक्ष्म होकर के सभी जगह हैं, लेकिन साहब श्री का जो घर था, जहाँ रहे थे, जो उपवन था, जहाँ से साहब श्री की अंतिम सवारी निकली थी, वहाँ पे हम लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर जो शांति और सुकून का एहसास है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि पता कर ले उपवन में कि दीदी बरखानंद और अर्चित भैया हैं कि नहीं। क्योंकि रहते हैं तो साहब की बानी जो उनके मुंह से सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे वो नहीं भी रहेंगे तो भी आप जा सकते हैं, रोक नहीं है किसी को, लेकिन पता कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। वहाँ जाएंगे तो महादेव की ही बातें होंगी। तो आप लोगों को उपवन एक बार जरूर जाना चाहिए, और 2-4 घंटा 5 घंटा का समय वहाँ बिताना चाहिए। वहाँ बैठेंगे भी ना, और आंख बंद करके बैठेंगे ना, एक अलग एहसास आपको होगा। तो चलिए,
आज की इस वीडियो के यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।